हेलो ऑल। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। इतनी गर्मी है इस साल, जो हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इट्स काइंड ऑफ अनबियरेबल। खासकर पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, इतना ज़्यादा हीट वेव में आपने एग्ज़ाम दिया, इस एग्ज़ाम की तैयारी की। अब तो एग्ज़ाम हो गया है, अब टाइम है आपका सेल्फ एनालिसिस का। क्योंकि 2 दिन हो गए हैं और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली इन दिस एग्जाम, एज वेल एज मोस्ट ऑफ यू ने एग्जाम देने के बाद मस्ट हैव मैच्ड योर आंसर की, मैच योर आंसर्स विद आंसर की। और 2 दिन 3 दिन जब हो जाते हैं तो लोग मैच करते हैं। अगर सीरियसली आपने तैयारी की होगी और एग्जाम हॉल में जिस तरह से प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो खैर, ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर मैंने बनाया है कि अगर जो लोग 85 मार्क्स से कम ला रहे हैं, मतलब आंसर की मैच किया है आपने और कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चंस तो कंट्रोवर्सी वाले होते ही हैं, उसके बावजूद अगर आपके 85 मार्क्स उन क्वेश्चंस को जोड़ के 85 मार्क्स से कम बन रहे, तो फिर कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा अटकेगा आपके लिए। जिन लोगों का भी 85 मार्क्स से ज्यादा बन रहा है, कोई भी आंसर की से ऑथेंटिक से मिलाया है या फिर गूगल से ही मिलाया है चीजें, और उनका 85 से ऊपर आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि उन्हें मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो गया है। तो फॉर दोज कैंडिडेट्स आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आपसे अलग वीडियो में मैं बात करूंगा जहां पर मेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा। ये वीडियो में मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बात करूंगा जिन्हें 85 से कम आ रहा है। देखिए, बहुत ही बड़ा एग्जाम होता है लाइफ का। खासकर ये डिसीजन जब आप लेते हैं सिविल सर्विसेज करने की, तो एक सोशल कट ऑफ हो ही जाता है। मतलब अपने फैमिली से हो, अपने फ्रेंड सर्कल से हो, अपने आप से भी कभी कभी चीजें कटने लगती हैं। आप कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही बना रहे, पर एग्जाम का जो नेचर है, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काफी डीपली आप चीजों में चले जाते हैं और काफी उम्मीद के साथ आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो नेचर है ना, वो बाकी एग्जाम्स जो होते हैं ना इंडिया में, जैसे बैंकिंग हो, एसएससी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उससे काफी अलग है। क्योंकि ये एग्जाम अपने आप में आपको इंडिया और इंडिया के अलावा भी जो कंट्रीज हैं उनके बारे में अवगत करा देता है, फैमिलियर करा देता है। तो ऑलरेडी आप इसे एक फेलियर मत देखिए। अगर आपका 85 मार्क्स से नीचे आ रहा है, यू आर नॉट अ फेलियर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू यू ऑल। आप लोगों, सभी लोगों ने, जिन्होंने भी अच्छे से एग्जाम दिया है, सीरियसली तैयारी करके दी है, यू हैव डन वेल डन। मतलब आप लोगों ने वेल डन ऑलरेडी अचीव कर लिया है। आपके रिगरस प्रैक्टिस से, रिगरस अप्रोच से, आप अगर 70 से ज्यादा नंबर बना रहे हैं इस एग्जाम में, तो मैं आपको बोलूंगा यू हैव डन रियली वेल। बिकॉज कट ऑफ देखिए, मैं बात करूंगा इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जनरली मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, जहां पर मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पूरे वीडियोज से, जो 3 4 वीडियोज मैंने लास्ट वीक में डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें से देखने को मिला है कि 35 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उससे भी ज्यादा। देखिए, अब रिपीट होने की बात होती है कि थीम्स रिपीट हुए, और उसके अलावा 5 से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हुए, जो मैंने गेस किया था कि ये आने वाला है। अभी भी इस वीडियो में आपको प्रूफ दिखा दूंगा उस चीज की, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो उस पर बनाया है। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले टाइम में भी अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपकी मदद करता रहेगा। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका भी 70 से ज्यादा स्कोर बन रहा है। क्योंकि देखिए, 70 से ज्यादा अगर आपका स्कोर बन रहा है और इन अराउंड 85 से 90 के आसपास कट ऑफ रहेगा, देखते हैं कट ऑफ पे आएंगे। लेकिन जब भी मान लीजिए एग्जाम में 85 कट ऑफ है, तो 70 से लेके 85 के बीच में बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं। 75 to 85, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स से 12 मार्क्स का जो मार्जिन होता है ना कट ऑफ से, वहीं पर सीरियस कैंडिडेट्स लाई करते हैं। क्योंकि देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम का जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल में, 44 डिग्री 43 डिग्री पे आप एग्जाम देते हैं, ऊपर से आपका मेंटल स्ट्रेस अलग होता है उस दिन का, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, अपने आप से कुछ वादे किए होंगे, ये सब चीजें चलते रहती हैं। तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस थोड़ा लो होने की संभावनाएं तो बनी रहती हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो इसलिए आपको फेलियर
अपने आप को साबित करने का, अपने आप को होड़ में लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 70 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं किसी भी आंसर की से, you have done exceptionally well. This is what I am trying to say, because I know I have also been through this phase. मैं इस फेज से गुजरा हूँ और मुझे पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो मेरा 85 नंबर आंसर की से मैंने मिलाया था, और उस साल कट ऑफ गया था 90 या 91 के अराउंड। तो जनरली वो 4-5 मार्क्स जब आंसर की से हम मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, लेकिन घबराइए नहीं, ये अंत नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्रोसेस। आप एक ब्रेक लीजिए 3 से 4 दिन का, क्योंकि देखिए आपने ऑलरेडी 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे और लास्ट का 1.5-2 महीना तो आपने रिगरस तैयारी की होगी प्रीलिम से पहले। तो अभी एक ब्रेक बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाइए आउटिंग पे, या फिर कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगता है। गर्मी तो अभी काफ़ी है, मानसून आ नहीं रहा, मानसून भी डिलेड है, तो जनरली एस्पिरेंट्स को कुछ मिल नहीं रहा। तो फिलहाल एक ब्रेक लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि विच अटेम्प्ट आपको देखना है। तो आइए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो फाउंडेशन के हैं, जो न्यू न्यू है इस चैनल पे। तो मैं उनके लिए पहले ये बता दूं कि ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस जो थे वो मेरे प्रीवियस वीडियोस से मैच किए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये तीनों वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। ये तीनों प्रीलिम से पहले डाले हुए वीडियोस हैं, एविडेंस आपको मिल जाएगा। ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं इन चीजों को। अब 35 क्वेश्चंस की जब मैं बात करता हूं तो थीम्स से रिपीट हुए हैं। जो थीम्स मैंने आपको बोला था कि जहां से यूपीएससी हमेशा पूछता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं 5 से 7 क्वेश्चन, वो देखिए। मैंने आपको इस वीडियो में, ये वीडियो का स्नैपशॉट लगाया यहाँ पे। इस वीडियो में कितनी बार आपको बोला था कि रिवर्स पिछले साल गंडक कोसी पूछ रहा है, आप बिहार के रिवर्स पढ़ के जाइएगा, ईस्टर्न रिवर पढ़ के जाइएगा। और देखिए डायरेक्ट गंडक कोसी घाघरा ये तीनों बिहार के रिवर है। तो यहाँ मेरा डायरेक्ट गेस यहाँ पे लड़ा है। इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि प्लास्टिक से क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंट में, प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए ये वीडियो जब मैंने बनाया था, इसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, देख लीजिए जाकर। यहाँ पे मैंने आपको जोर डाला था प्लास्टिक पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस, एसिड रेन। और देखिए एसिड रेन से क्या आया, नाइट्रोजन और सल्फर के ऊपर क्वेश्चन आया। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन आया है, वाटर वेपर और ये सब। तो जनरली ये थीम्स है जो रिपीट करता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक थीम है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली गेस किया था और डायरेक्टली क्वेश्चन आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आए। देखिए ये देखिए होयसालास, ये मैंने आपको बोला था ना होयसाला इस वीडियो में, कि यूनेस्को के साइट में अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनाया। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये देखिए मणिपुर मैंने आपको बोला था जरूर पढ़ के जाइएगा। और जब मैंने पॉलिटिक और इन्वायरमेंट में आपको टॉपिक्स बताए थे तो उसमें क्लियरली बोला था कि मणिपुर में जो मैती कम्युनिटी है, मैती जो मैती लैंग्वेज बोलती है, तो लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैंने बोला था। और देखिए लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आया, इजी क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपको कॉफी बोला था, कॉफी से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए डायरेक्ट गेस है, कॉफी कोकोआ रिलेटेड जनरली आपसे फॉलोइंग कंट्रीज का प्रोड्यूसर्स पूछा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करके जाते चीजों को तो कितना आसान हो जाता। इसके अलावा मैंने ये तो सभी लोगों ने गेस किया था कि इस बार आएगा, और मैंने भी गेस किया था कि सूडान और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, खासकर जो क्राइसिस इन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, उस पे क्वेश्चन आएगा। तो ये भी डायरेक्ट गेस से था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट गेस किया था इस वीडियो में कि पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आएगा, और आया है इजी क्वेश्चन। तो यहाँ से देखा आपने कैसे 6 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो गए। इसके बाद मैंने आपको ये वीडियो में, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया, इस पे मैंने आपको थीम्स दिए थे 3-4 दिन पहले प्रीलिम्स से। मैंने आपको बोला था कि अब ज्यादा मत पढ़िएगा, सिर्फ स्टैटिक के जो पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, वो पढ़ लीजिएगा। और उससे 35 से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो 5-6 भी मिला दीजिएगा इसमें, तो 35 प्लस हो जाते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। जेन्यून चैनल है, इस पे बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ मैं आपको, मैं जेन्युइन हकीकत आपको बता रहा हूँ। देखिए इससे मैंने आपको पॉलिटी से बोला था, पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आएगा, और वो आया है। क्वेश्चन पेपर में जाके देख लीजिएगा। पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपसे पार्ट वाला क्वेश्चन आया है ना, देख लीजिए जाके। पार्ट 20 वाला क्वेश्चन आया है, इमरजेंसी पार्ट प्रोविजंस आया है। इसके अलावा 1935 मैंने आपको बोला था ये थीम रिपीट होगा, हुआ है। मैंने आपको डिफरेंसेस बोले थे पॉलिटी में, उससे क्वेश्चन आया है। बिल और मनी बिल से क्वेश्चन आया है, डिफरेंसेस। स्पीकर से क्वेश्चन आया है। अमेंडमेंट मैंने आपको बोला था 368 वाला क्वेश्चन आया है। मैंने आपको राइट टू प्राइवेसी बोली थी, उससे क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्टली जो मैंने आपको थीम्स बताए थे उससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। इसका मतलब कि जो मैं थीम्स बता रहा था वो यूपीएससी पूछ रहा है, मेरा तो बनाया हुआ थीम नहीं है ना।
तो यूपीएससी का कुछ थीम्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसमें से ट्रेंड्स में इंपोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी से फिर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, भले ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था पर क्वेश्चन है। एनसी अब देखिए ये चीज वैरी कर सकता है कि थीम से क्या है क्या नहीं आया है, किस लेवल पे आया है। बुद्धिज्म से मैंने आपको बोला था तथागत वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आया, लेकिन एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, आगे दिखाता हूँ। बुक से क्वेश्चन बोला था पुराना जो उपनिषद से आया था, कौन पुराना है कौन ज्यादा ओल्डर है। मॉन्क से क्वेश्चन आए। मिडिवल से मैंने आपको बोला था ना कि जनरली मिडिवल में आप विजयनगर और ये सब पढ़ लीजिएगा, विजयनगर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। फ्यूडल सिस्टम हर बार फेवरेट है, रियोतवारी परमानेंट आएगा ही क्वेश्चन, 1935 बोला ही मैंने। ज्योग्राफी में वेजिटेशन से क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफी बेसिक्स आए हैं। शेषाचलम मैंने कितनी बार बोला था कि रेड सैंडर्स पढ़ के जाइएगा, हर बार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस तो कितनी दफा बोला है, एसिड रेन कितनी बार बोला है कि NOx और नाइट्रोजन सल्फर वाले चीज पढ़ लीजिएगा। प्लास्टिक पॉल्यूशन बोला था, डायरेक्ट रिपीट हुआ। इंटर कैट अलायंस मैंने आपको बोला था, लायन लेपर्ड और जो 5 तरह की प्रजाति है कैट की, उसके बारे में पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। रिजर्वेशन और विमेन रिलेटेड करंट अफेयर्स में बोला था कि जो भी चीज विमेन रिलेटेड होगी, नारी से रिलेटेड जो स्कीम्स होगी, और 2 क्वेश्चन उस पे आया है, मातृत्व वाला और दूसरा आपका अधिनियम वाला। लेकिन दो एक क्वेश्चन टफ था थोड़ा, लेकिन जनरली थीम से रिपीट हुए हैं, तो इससे 35 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था उस दिन प्रीलिम्स का जिस दिन एग्जाम हो रहा था, तो जाके देख लीजिएगा। इसके बाद अब देखिए कट ऑफ की जब बात करेंगे, कट ऑफ क्या है, बहुत हंगामा हो रहा है, मैं आपको बता दूं कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन पेपर जब मिलता है हॉल में और जब सॉल्व करना पड़ता है 2 घंटे में उस हीट में, तो अलग होता है। बहुत लोग आके बोल रहे हैं बहुत इजी पेपर है, मैं नहीं मानता कि ये बहुत ज्यादा इजी पेपर है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि दिस इज नॉट एन इजी पेपर। 2023 का पेपर जो था ना, 2023 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, इसने बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स की हालत खराब कर दी थी, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा एब्सर्ड आया था। मैंने आपको बताया था ना, पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने भर के बुराइयां की थी इस पेपर की। इवन सीसैट तो खैर खराब ही था, मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक चला गया, लेकिन GS1 का भी जो पेपर था ना, उसमें तुक्केबाज लोगों ने निकाला था, बहुत लोगों ने, क्योंकि तुक्का बहुत लग रहा था। तो ये पेपर अच्छा नहीं था, तो इसके कारण ये जो पेपर का नेचर भी हार्ड था, अलबल क्वेश्चंस पूछे थे, तो उससे पेपर इजी आया है। और इजी नहीं आया है पेपर, जो स्टैंडर्ड होता है ना यूपीएससी का 2022 21 और उससे पहले वाला जिस स्टैंडर्ड पे वो पूछता था, उस पे पेपर आया है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। मतलब ऐसा सिचुएशन है कि मतलब जहां आपको 500 रन चेज करने पड़ रहे थे, वहां पे अब आपको 200 रन चेज करना है, तो इसलिए लोगों को इजी लग रहा है। दिस इज नॉट इजी पेपर। देखिए ये कुछ इजी क्वेश्चन मैंने डाला, देखिए ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स पढ़ के गया होगा उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए इजी नहीं है ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, इसमें सबको पता है कि सूत्रा जो होता है वो जैनिज्म का होता है। चलिए एक ऑप्शन आपने निकाल लिया कि बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शंस है, तीनों बुद्धिज्म के, तो 3 में से आप डायरेक्टली नहीं चूज कर सकते हो, 50-50 पे भी आप नहीं हो इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं क्वेश्चन पेपर में, इसलिए इजी नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत हुई होगी बनाने में। लोगों ने अब कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, मेरी तो बहुत सीरियस एस्पिरेंट से बात होती रहती है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया हूँ अब काफी दिनों से। तो जनरली लोगों ने बताया है कि 75 भी अटेम्प्ट किया है, लोगों ने बताया 90 से ज्यादा भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन अब किस एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको तंग कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना एब्सर्ड क्वेश्चन है, मतलब 2023 का पेपर भले ही उस तरह का नहीं बनाया है, लेकिन 23 वाले क्वेश्चन अभी भी डाल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या है यूपीएससी को, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, मतलब नेवी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ पूछ रहे हो, दैट इज गुड थिंग, डिफेंस न्यूज में था। लेकिन इसको इसका फॉर्मेट सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 3 टेबल डाल दिया है कितने सारे क्वेश्चंस में, तो आपका टाइम टेकिंग लेगा। और 3 टेबल में, और देखिए ऑप्शंस भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाया है, तो इस तरह से इजी तो एटलीस्ट नहीं आप बोल सकते ना। ये क्वेश्चन देखिए, मित्रा शक्ति भले ही सबको पता है, ये मैंने गेस भी किया था कि ऑपरेशन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मित्रा शक्ति अब कहाँ पे हुआ है, ये तो भाई स्टैटिक को एकदम पूछा है, जो एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं ना। तो जो लोग, मुझे क्या लग रहा है ना, इस पेपर में जो लोग एसएससी वैसेससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टैटिक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए पेपर सही था, फैक्चुअल पेपर है ये पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल पेपर नहीं है। दिस वाज ए फैक्चुअल पेपर, लेकिन फैक्चुअल पेपर के अलावा मैं आपको बता दूं
कि कॉन्सेप्चुअल भी था, क्योंकि एलिमिनेशन थोड़ा वापस आया है गेम में, एलिमिनेशन लग रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस में। अब जिसको औंध पुणे में ये हुआ है नहीं हुआ नहीं पता है, वो ऑप्शंस नहीं बना पाएगा, क्योंकि देखिए ये एक्चुअल में औंध पुणे में हुआ था। तो अगर औंध पुणे में हुआ था तब तो ये ऑप्शन गया, मतलब 2 सही है ना। और तब भी आपको 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करने हैं तब भी। अब देखिए कितना ज्यादा ट्रिकी बना रहा है ना। तो जनरली वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है ना, वो एकदम एकदम से इजी नहीं हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं 23 वाले एब्सर्ड क्वेश्चन कुछ कुछ डाल रखे हैं, 3 3 टेबल वाले क्वेश्चंस डाल रखे हैं। इवन आप 50-50 बहुत सारे क्वेश्चंस पे एलिमिनेट नहीं कर रहे, और ऊपर से जो गर्मी और एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, तो वो सब मिला के जो लोग बोल रहे हैं कि 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, दैट इज अ, मतलब वो हवा में बातें कर रहे हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। 100 प्लस कट ऑफ नहीं जा रहा। एनी हाउ कट ऑफ मुझे क्या लग रहा है, जहां तक मेरी प्रिडिक्शन है, कि कट ऑफ विल बी अराउंड 86 टू 92 या 91 जो है, इसके अराउंड कट ऑफ हो सकता है। मतलब 95 से तो नीचे ही रहेगा कट ऑफ, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन। तो जनरली ये देख लीजिए आप लोग, खैर आंसर की आपने मिला लिया होगा, और इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि 85 से नीचे जो लोगों को बन रहा है, उसलिए ये वीडियो पे फिर से एड्रेस करता हूँ मैं चीजें, जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें बता रहा था कि अगर आप 70 से ज्यादा इस पेपर में 65 70 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आपने अच्छा किया, यू आर नॉट अ फेलियर। मानिए मेरी बात को, एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, टाइम लगता है इसको क्रैक करने। बहुत सारे टॉपर्स के मार्क्स उठा के देखिए ना, 0.5 एक मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। बहुत सारे टॉपर्स तो 3 3 4 4 साल तक नहीं कर पाते। लेकिन वही चीज, अब आगे का प्लान क्या है आपके लिए, वो चीज मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि जनरली 3 से 4 दिन का ब्रेक लीजिए। इसके बाद आपको अटेम्प्ट आपका कौन सा था, जैसे उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लान भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट था, फ्रेशर थे, तो और आपने बना के रखा है कि मैं 2 अटेम्प्ट तो दूंगा ही या दूंगी, 2 3 अटेम्प्ट, तब तो कोई बात नहीं है, तब आप ले सकते हो एक अटेम्प्ट। अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आपने 3 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो आपके लिए कंडीशंस अलग हो जाएंगे। तब आपको सोचना पड़ेगा कि आपका मेंटल स्ट्रेस क्या है, आपके पास जॉब है या नहीं है, ये सब चीजें आएंगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने 3 बार प्रीलिम्स दे दिया है और क्वालिफाई नहीं किए हो, 4 बार दे दिया है नहीं किए हो, तो आपने ग्रेजुएशन कब किया है, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है, क्या आप उसके साथ साथ कुछ तैयारी कर रहे हैं जॉब जॉब से रिलेटेड, क्योंकि यूपीएससी तो बहुत अनसर्टेन है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करिएगा। तो ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, और ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। मेंटल स्ट्रेस होता है इस एग्जाम में, हर कोई इंडिविजुअल का मेंटल स्ट्रेस अलग है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी प्लान करिए, इट्स अप टू यू, लेकिन ये सब चीजें फ्रेशर्स हैं तो आप उस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर आपने 3 बार दिया नहीं हुआ तो 1 साल का ब्रेक आप ले सकते हैं। उस 1 साल में आपको जॉब कर सकते हैं, साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, या फिर जो भी इससे रिलेटेड अगर आपको कंसर्न है, कोई भी कंसर्न है, तो मैं अपना ईमेल आईडी आपको बता देता हूँ। सुजय 071 जी, Sujay0715, इस पे आप मेल कर सकते हैं मुझे। पर्सनल लोगों ने काफ़ी मेल भी किया है, उनके मैं क्वेरीज सॉल्व करता हूँ इस मेल पर। तो Sujay0715 @gmail, इस पे आप मेल करिए। और जनरली इस पे जब आप मेल करिएगा तो मैं आपको गाइड थोड़ा कर सकता हूँ कि आपको करना क्या है। आपकी कंडीशंस जाननी होगी मुझे पहले, कि ग्रेजुएशन में क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। इसके अलावा आपको, अगर आप ये सब चीज़ों के बावजूद आप डिसाइड करते हैं कि आपको 2025 का प्रीलिम्स अब देना है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करिए अपने मिस्टेक्स। देखिए, एग्जाम आपने दिया, मान लीजिए 70 नंबर आपके बन रहे हैं, 70 नंबर आपके बन रहे हैं, यानी अभी भी आप 15 मार्क्स पीछे थे, यानी 3 4 क्वेश्चंस का इधर उधर गलत हुआ होगा, या फिर आप नहीं बना पाए। तो वो 3 4 क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ, क्या आपने सिली मिस्टेक्स किए प्रेशर में, या फिर सिली मिस्टेक्स के अलावा आपने क्या गलतियां की, आप तो वो चीजें छोड़ के गए थे, इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगा था, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वेयर डू यू स्टैंड इन प्रीलिम्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। देखिए, अगर 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं और सेल्फ इवेल्युएट करके नहीं जाइएगा 1 साल बाद, तो फिर से ये सब गलतियां हो जाएंगी। फिर से सेम, ये एग्जाम ही ऐसा है कि अगर आपने सेल्फ इवेल्युएट नहीं किया ना, तो 1 साल का टाइम जल्दी बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, अगले साल फिर से वही गलतियां हो जाती है। ये सब मुझे पता है, क्योंकि मैं भी आपके एज में रहा हूँ। आपके जो एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना अभी इस मोमेंट पे, ये सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, और ज्यादा पहले नहीं की है मैंने अभी 1 2 साल पहले ही ये सब चीजें की। तो इस अकॉर्डिंगली आपको प्लान बनाना होगा,
और अपने मिस्टेक से लर्न करना पड़ेगा, यही चीज मैं बोलूंगा। बाकी मैं एक और वीडियो लाऊंगा, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करता हूँ। बाकी आप मेरे चैनल पे पीवाईक्यूज के वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारी मदद मिलेगा। और ये चैनल शेयर करिए, कमेंट किया कीजिए मेरे पोस्ट पर। आप लोग लाइक व्यूज तो देते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं आ रहे, तो इससे मुझे पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू।